अगर किसी के होंठों पे सूजन आ जाए तो उसके क्या वजूहात होते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिप्स स्वेलिंग की ट्रीटमेंट के हवाले से कि किसी के होंठ अगर सूज जाते हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, लिप्स स्वेलिंग होती क्या है, उसके क्या वजूहात होते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। या फिर अगर किसी को ये जानना है कि दवाइयों के बगैर किस तरह से लिप्स स्वेलिंग का इलाज किया जा सकता है, आया कि कोई होम रेमेडी है या नहीं है, उसके हवाले से भी एक वीडियो बनी हुई है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का हमारा मेन मकसद ये है कि हम ये जान सके कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके इस्तेमाल से हम होंठों के ऊपर जो सूजन आती है उसको कम कर सकते हैं। जब भी हम लिप्स स्वेलिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे 3 से 4 बहुत बड़ी वजूहात होती है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन 3 से 4 बहुत बड़ी वजूहात है। सबसे पहली वजह बन सकती है लिप बाइटिंग, यानी किसी वजह से खाना खाते वक्त या कोई भी और वजह से जो है वो आपके दांतों की वजह से आपकी होंठ में कोई कट लगी है तो उस वजह से लिप स्वेलिंग हो जाती है। अमूमन जब भी लिप बाइटिंग होती है तो ये जिस दिन लिप बाइटिंग होती है उस दिन होंठ नहीं सूजते हैं। तकरीबन 24 घंटे बाद जो है वो होंठ सूजना शुरू कर जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है, लोगों को पता नहीं चलता कि क्यों लिप स्वेलिंग हुई है, तो उसकी एक वजह ये बन सकती है। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन हुआ, कोई आपने ऐसा फूड का इस्तेमाल किया है जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो उससे भी जो है वो लिप स्वेलिंग हो जाती है। जैसे कि बाज़ लोग जो है मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, उससे होंठ सूज जाते हैं। बाज़ लोग अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, उससे होंठ सूज जाते हैं। बाज़ लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, उससे होंठ सूज जाते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। तीसरी जो बड़ी वजह होती है वो इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, और बाज़ औक़ात पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से भी होंठ सूजते हैं। ये 3 सबसे अहम और बड़ी वजूहात है लिप्स स्वेलिंग की, होंठ सूजने की। और भी बहुत सारी वजूहात है जो कि मैंने दूसरी वीडियो में बात की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इलाज है, कौन सी दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी लिप स्वेलिंग होती है, होंठ सूजते हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो डिफरेंटली अप्रोच कर रहे होते हैं। हर डॉक्टर जो है वो अपने तरीके से उस कंडीशन को जो है वो अप्रोच कर रहा होता है, लेकिन सबकी एक ही डिमांड होती है कि किसी तरह से उस पेशेंट को रिलीफ दिलाया जा सके इस लिप स्वेलिंग से। किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं लिप स्वेलिंग में, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टीराइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब डॉक्टर्स किस तरह से अप्रोच कर रहे होते हैं, बाज़ डॉक्टर्स जो है वो इन्फेक्शन को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं लिप स्वेलिंग की वजह, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स पे डाल रहे होते हैं और ट्रायल पे भेजते हैं। तकरीबन 5 से 10 दिनों के लिए कहते हैं कि जी आपने इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है और फिर वापस आना है। बाज़ डॉक्टर जो है वो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि जी किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे डाल देते हैं, ट्रायल पे भेजते हैं उसी तरह से 5-10 दिनों के लिए। फिर बाज़ जो है वो स्टीराइड्स पे डाल रहे होते हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत तरीके से अप्रोच करें, सब जितने भी डॉक्टर्स जिस तरह से भी अप्रोच कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जो जो दवाइयाँ दे रहे हैं लिप स्वेलिंग में वो ठीक दे रहे हैं। लेकिन अब अगर ये किया जाए कि मतलब आप एक पेशेंट को पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी पे डालते हो, फिर अगर उससे ठीक नहीं होता फिर आप एंटी एलर्जिक पे डालते हो, फिर उससे ठीक नहीं होता फिर आप जो है वो स्टेरॉइड्स पे डालते हो, फिर उससे ठीक नहीं होता, तो मतलब आप ट्रायल पे भेजते फॉलो अप पे पेशेंट को बुलाते बुलाते तकरीबन 1 महीने इसमें लग जाएगा। तो बजाय इसके कि इतना टाइम लिया जाए, बेहतर ये भी एक ऑप्शन है कि आप इस तरह के पेशेंट्स को जो जो मेडिसिन जो जो काज आप सस्पेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाए। जैसे कि अगर इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो एंटीबायोटिक्स को साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्टेरॉइड्स तीनों को क्यों ना डाला जाए, और फिर 5 से 10 दिन के बाद पेशेंट को फॉलो अप पे बुलाया जाए। कि एक एक वजह को ढूंढने के बजाय सब वजूहात को आप अपने माइंड में रख के उस हिसाब से क्यों ना ट्रीट किया जाए, तो ये एक बेहतरीन अप्रोच है जो भी डॉक्टर अगर कर रहा हो। तो अब किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए जी, अगर जब भी लिप स्वेलिंग के पेशेंट्स आते हैं तो पहले उसकी बातें सुननी बड़ी ज़रूरी होती है, उसकी हिस्ट्री से उसके पॉइंट्स पिक करने होते हैं कि आया कि लिप बाइटिंग की वजह से ये लिप स्वेलिंग हुई है, आया कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है यानी कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, आया कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है।
तो ये चीज़ें सुनना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए डिटेल हिस्ट्री लेना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अब अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अगर इस तरह के पेशेंट्स को अप्रोच करूँगा तो कैसे मैं इनको डील करूँगा, तो मैं सबसे पहले 10 दिन मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कहे आप 10 दिनों की मैं मेडिकेशन पे डालूंगा, जिसमें मैं जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो मैं दे दूंगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है सेराशोपेप्टाइडेज की, जो कि डेंजन डीएस के नाम से आती है। आई रिपीट, डेंजन डीएस के नाम से आती है। मैं इस तरह के पेशेंट्स को डेंजन डीएस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ। डेंजन डीएस जो है वो आपके स्टमक को डैमेज कर रहा होता है, एसिडिटी कर रहा होता है। तो इसलिए मैं डेंजन डीएस जिस जिस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ उनको साथ जो है वो मैं पीपीआईज भी डाल रहा होता हूँ, ताकि जो एसिडिटी हो रही है, जो मैदे की तकलीफ है, उससे उस तरह के मरीजों को निजात हासिल हो। तो डेंजन डीएस, उसके साथ ही मैं एंटी एलर्जिक, चाहे आप फेक्सोफेनाडीन देते हैं जो कि बड़ी अच्छी काम करती है, इसी तरह आप लोरेटिडिन डिसलोरेटिडिन जो भी देते हैं वो भी मैं इस तरह के पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ। 10 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही मैं स्टेरॉइड्स देता हूँ। ये 3 के 3 मेडिकेशंस जो है वो मैं कम्बिनेशन में देता हूँ। अप टू 7 टू 10 डेज की जो है वो मैं ट्रीटमेंट रख रहा होता हूँ। जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको टेपर करके देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से स्टेरॉइड को आप पेशेंट को कहे कि जी दिन में आपने 3-3 गोलियां 3 दफ़ा लेनी है और फिर एकदम से उसको छोड़ देना, क्योंकि सडन विड्रॉ से बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको टेपर करना होता है। मतलब एक पेशेंट है, आप उसको पहले टीडीएस में दे रहे हो, दिन में 3 दफ़ा उसका इस्तेमाल करवा रहे हो, फिर उसको कह रहे हैं कि अगर 7 दिन है तो पहले 3 दिन दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, फिर अगले एक दिन दिन में 2 दफ़ा और फिर आखिरी दिन में 1 दफ़ा। मतलब टेपर करके आप इस तरह के पेशेंट्स को स्टेरॉइड दे रहे होते हैं। और अमूमन ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो मेडिकेशंस है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी सेराशोपेप्टाइडेज हो गया, डेंजन डीएस के नाम से आती है। स्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन जो कि डेल्टाकॉर्टल के या रिपिकॉट के नाम से आती है, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। एंटी एलर्जिक, ये 3 जो मेडिकेशंस होती है ये बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। और जिन जिन पेशेंट्स को हमने यूज़ करवाया है उनमें जो है वो लिप स्वेलिंग जो है, होंठों के ऊपर जो सूजन है वो कम हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और फिर जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।